नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़र क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पीडी के माध्यम से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा पुरस्कार और सम्मान, यानी जो एग्जाम की दृष्टि से पुरस्कार और सम्मान इम्पोर्टेंट हैं उन्हें देखेंगे। और साथियों, यह 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट्स में हम नोबेल पुरस्कार, पद्म अवार्ड, ऑस्कर, फिल्म और अन्य जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन्हें देखेंगे। और नेक्स्ट भी पार्ट में देखेंगे साथियों जो गेम्स से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन्हें देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, देखते हैं। पहले देखेंगे साथियों नोबेल पुरस्कार जो 2025 में मिले हैं। तो पहला साथियों, जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो उनमें से पहली श्रेणी है साथियों चिकित्सा, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किन लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है। कौन कौन से? मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड राम्सडेल। मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड राम्सडेल। तो इन्हें क्यों मिला है? तो इन्हें मिला है साथियों पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए इन्हें अवार्ड मिला है 2025 में। किसे मिला है? मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड राम्सडेल, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं साथियों भौतिकी के क्षेत्र में, जो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। तो वो मिला है साथियों 3 लोगों को। तो पहले हैं जॉन क्लार्क, फिर है माइकल एच डेवोरेट और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनेस। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। तो साथियों, इन्हें क्यों दिया गया है? तो इन्होंने विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण खोज के लिए इन्हें दिया गया है। यानी विद्युत जो परिपथ होते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण की खोज के लिए इनको दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं साथियों रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। तो पहले हैं सुषुम कितागावा, ये जापान से संबंधित हैं। दूसरे हैं रिचर्ड रॉमसन और ओमर एम यागी। तो रिचर्ड रॉमसन ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ओमर एम यागी ये यूएसए के हैं। तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, सुषुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। तो इन्हें क्यों दिया गया है? तो जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को। अब बात करते हैं साथियों शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में 1 लोगों को मिला है। ये साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, यानी अच्छे से आपको याद रखना है। तो शांति के क्षेत्र में किन्हें मिला है? मारियाना कोरेना, यानी मारिया कोरेना मचाडो। मारिया कोरेना मचाडो को तो दिया गया है, लेकिन ये कहाँ से संबंधित है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी शांति के क्षेत्र में मारिया कोरेना मचाडो को तो मिला ही मिला है, तो ये किस देश से संबंध रखती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है वेनेजुएला से। तो क्यों दिया गया है? तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन और उनकी साहसिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में सिर्फ 1 लोग को मिला है। कौन है? मारिया कोरेना मचाडो। ये कहाँ की है? ये वेनेजुएला की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी कितने लोगों को मिला है? इसमें भी 3 लोगों को मिला है। कौन कौन? जोएल मोकेर, फिलिप अगेन और पीटर हॉविट। जोएल मोकेर, फिलिप अगेन, पीटर हॉविट को मिला है। क्यों मिला है साथियों? ये नवाचार संचालित आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है। जोएल मोकेर, फिलिप अगेन और पीटर हॉविट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। अब बात करते हैं साथियों साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 1 लोग को मिला है। कौन है? लॉस जिलो। कौन है? लॉस जिलो क्रारू जना होरकाई। आप इतना नाम याद रख लीजिए, जना होरकाई। तो ये कहाँ के हैं? ये हंगेरियन के लेखक हैं। तो इनको क्यों मिला है? तो उनकी सम्मोहिक और दूरदर्शी कृति के लिए जो
सर्वनाशकारी आतंक के बीच भी कला शक्ति की पुष्टि करती है। और इनकी साथियों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। पहली पुस्तक है सेंटानेंट टेंगो और द मेलाकानली ऑफ रेसिस्टेंस, तो ये उसके लिए मिला है इनको साहित्य के क्षेत्र में। तो क्रारू जनाहोरकाई, ये कहाँ की हैं? ये हंगरी के हैं। तो ये साथियों थे नोबेल पुरस्कार 2025। अब देख लेते हैं साथियों जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं। तो मिसेस यूनिवर्स ये शेरी सिंह, ये भारत के हैं, 2025 में बने हैं। और नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो ये साथियों जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं, ये कौन बनी है? तो ये है मनिका विश्वकर्मा, और इन्होंने ही साथियों मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ये जीत नहीं पाई थी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। नेक्स्ट साथियों मिस वर्ल्ड 2025, ये 72वीं है। कौन बनी है? तो ये ओपल सुचाता च्वांगश्री बनी है। कौन बनी है? ओपल सुचाता च्वांगश्री। कहाँ की है ये? थाईलैंड की हैं साथियों। और साथियों इस इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुआ था। और भारत की तरफ से जो मिस वर्ल्ड चुनी गई थी बनी, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? नंदिनी गुप्ता ने। मिस यूनिवर्स में किया है मनिका विश्वकर्मा ने, और मिस वर्ल्ड में किया है नंदिनी गुप्ता ने। तो इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। और मिस वर्ल्ड 2025 बनी है ओपल सुचाता च्वांगश्री। ये कहाँ की है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये है थाईलैंड की। और मिस यूनिवर्स 2025, तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी थी? तो ये थी विक्टोरिया केजर थेल्विंग। तो 24 में थी, 2024 में 73वीं ये केजर थेल्विंग थी डेनमार्क की। और 2025 में जो बनी है वो बनी है फातिमा बॉश। कौन बनी है? फातिमा बॉश। तो ये कहाँ की है साथियों? ये है मैक्सिको की। तो ये कितवें नंबर की हैं? ये 74वें नंबर की हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था थाईलैंड में। तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन थी? विक्टोरिया केजर थेल्विंग, वो 73वें नंबर की थी। 74वें नंबर की जो चुनी गई हैं वो मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा वॉस बनी है। ये कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं। तो साथियों जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स चुनी जाती हैं उनके जो कहाँ से रिलेटेड करती हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये आप जो है याद रख लीजिए। और साथियों नेक्स्ट है मिस दुनिया की पहली मिस एआई। तो कौन है? केंजा लेली मोरक्को। कहाँ की है? केंजा लेली मोरक्को। और ऊपर साथियों एक दो और है मिसेस वर्ल्ड। तो मिसेस वर्ल्ड 2025 कौन बने हैं? तियोगो गेले। ये पहली अश्वेत महिला हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो मिसेस वर्ल्ड 2025 तियोगो गेले, ये पहली अश्वेत महिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और मिस इंडिया यूएसए, तो ये बनी है कैटलिन सेंड्रा नील। तो ये कौन है? ये भारतीय अमेरिकी है, कैटलिन सेंड्रा नील मिस इंडिया यूएसए है। और मिस यूनिवर्स 2024 और 25 देख चुके हैं साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। अब देख लेते साथियों बाफ्टा अवार्ड। तो जो 78वें बाफ्टा अवार्ड 2025, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी साथियों, तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही थी वो रही थी कॉन्क्लेव। कौन सी फिल्म रही थी? वो रही थी कॉन्क्लेव। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो खिताब मिला था वो मिला था व्रेडी कार्वेट को। किसको मिला था? व्रेडी कार्वेट को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए मिला था इनको। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे थे वो एड्रियन ब्रॉडी रहे थे द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको मिला? एड्रियन ब्रॉडी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मेडिसन, यानी मिकी मेडिसन। फिल्म कौन सी? अनोरा। तो ये थे बाफ्टा अवार्ड 2025। अब देखते हैं साथियों जो 71 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2025 में जो वितरित किए गए तो वो किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो 12th फेल के लिए मिला है। तो 12th फेल के लिए तो मिला है, लेकिन इसके डायरेक्टर साथियों पूछे जा सकते हैं। तो जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? विधु विनोद। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो 12th फेल को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म रही है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही है? कटहल। तो इसके डायरेक्टर कौन है? यशवर्धन मिश्रा। इन दोनों फिल्म के साथियों डायरेक्टर जरूर याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं वो शाहरुख खान रहे हैं जवान मूवी के लिए, और
ये क्या बोलते हैं, विक्रांत मैसी रहे 12th फेल के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब जो मिला है 2 व्यक्तियों को मिला है, 2 अभिनेता को मिला है। पहले शाहरुख खान जिनको जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी जिनको 12th फेल के लिए खिताब मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब मिला है वो रानी मुखर्जी को मिला है। किस फिल्म के लिए? मिसेस चटर्जी और सर्वश्रेष्ठ नार्वे। तो मिसेस चटर्जी सर्वश्रेष्ठ नार्वे का खिताब इनको मिला है फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर का जो खिताब मिला है वो मिला है सुदीप्तो सेन को। सुदीप्तो सेन को उनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए, द केरला स्टोरी के लिए। तो ये थे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। अब देखते हैं साथियों जो 78वें कांस फिल्म अवार्ड। तो 78वें जो कांस फिल्म अवार्ड जो वितरित किए गए हैं, तो ये है, बात कर लेते हैं साथियों, 1 मिनट। पाल्मे डी ओर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है वो है कौन सी है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर रहे हैं यानी अभिनेता रहे हैं वो वैगनर मोरा रहे हैं द सीक्रेट एजेंट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री रही हैं वो नादिया मेलेटी रही हैं द लिटिल सिस्टर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं साथियों वो हैं क्लेवर मेंडोका फिल्लो, क्लेवर मेंडोका फिल्लो ये द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो लघु फिल्म रही है वो कौन है? वो है आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डी और पुरस्कार किसको मिला है? वो हसन हादी को मिला है। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट जो ऑस्कर अवार्ड हैं, तो ये कैवे नंबर के थे, ये भी पूछा जाता है। तो ये 97 में ऑस्कर अवार्ड थे जो 2025 में दिए गए। अब बात कर लेते हैं साथियों तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें रही थी वो कौन सी रही थी? अनोरा। कौन सी मूवी रही थी? अनोरा। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर कौन है? शॉन वेकर। तो जो ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को मिला है वो अनोरा फिल्म को तो मिला ही मिला है, और उनके डायरेक्टर को भी मिला है शॉन वेकर को अनोरा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं वो एड्रियन ब्रॉडी रहे हैं। तो इनको किस मूवी के लिए दिया गया? द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया है वो माइकी मेडिसन को फिल्म अनोरा के लिए। इनको बाफ्टा अवार्ड भी मिला था। अब देख लेते हैं साथियों नोट। भारतीय लघु फिल्म अनुजाग को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। और भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को आधिकारिक प्रविष्टि थी। यानी भारत की तरफ से कौन सी मूवी गई थी? वो गई थी लापता लेडीज। ये किस डायरेक्टर की है? तो ये किरण राव की है। अब साथियों ऑस्कर अवार्ड 2026 में ये 98 नंबर के होंगे और के लिए नीरज घेवन की जो हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। तो यानी 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड होंगे तो भारत की तरफ से कौन सी मूवी पार्टिसिपेट करेगी? वो करेगी होम बाउंड। और इसके डायरेक्टर कौन है साथियों? ये है नीरज घेवन। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो कौन सी मूवी जाएगी? होम बाउंड। तो ये थे साथियों ऑस्कर अवार्ड। अब बात कर लेते हैं साथियों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 67 में वितरित किए गए 2025 में। तो ये किन्हें दिया गया? तो साथियों ये दिया गया एजुकेट गर्ल्स जो संस्था है भारतीय, उसको दिया गया। ये पहली भारतीय संस्था है। तो रेमन मैग्सेसे ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि भारत की जो संस्था है एजुकेट गर्ल्स, उसको दिया गया। इसके साथ ही साथियों दिया गया है साइना अली को, और ये दिया गया है विलानुएवा को, इसके साथ ही दिया गया है। तो ये जो साइना अली है मालदीव की हैं और विलानुएवा ये फिलीपींस की हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी युवा 2025 का जो अवार्ड दिए गए वो हिंदी के क्षेत्र में किसको दिया गया? ये दिया गया पार्वती तिर्की को। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को। तो उनकी जो किस कविता संग्रह के लिए? फिर उगना के लिए। किसके लिए? फिर उगना के लिए। हमने इससे पिछले जो वीडियो था अवार्ड का उसमें बताया था पार्वती तिर्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में साथियों। तो उनकी जो कविता संग्रह किसके लिए? वो है फिर उगना। और अंग्रेजी के क्षेत्र में साथियों किसी को दिया गया? अद्वैत कोट्टारी को दिया गया है। उनके उपन्यास सिद्धार्थ हु विकेस द बुद्धा। तो अद्वैत कोठारी को अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया है, और मैथिली में दिया गया है नेहा जहा मणि को। तो उनके काव्य संग्रह बनारस आ हम।
और संस्कृत ये पूछा जा सकता है। तो साथियों ये दिया गया है डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। तो क्यों दिया गया? पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम, जो पारिभाषिक जो शब्द है स्वारस्यम उसको दिया गया है, उसके लिए दिया गया धीरज कुमार पांडे को संस्कृत का। ये पूरा एक शब्द है, ठीक है। अब देखते हैं साथियों साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है? वो मिला है सुशील शुक्ल को। लघु कथा 1/12 1/12 किसको मिला है? सुशील शुक्ल को। और हिंदी के क्षेत्र में अंग्रेजी के क्षेत्र में किसको मिला है? नितिन कुशलप्पा। तो साउथ इंडियन मिथ्य एवं फेबल्स रिटोल्ड। और नेक्स्ट है मैथिली के मुन्नी कामत को मिला है उनकी कहानी संग्रह चुक्का के लिए। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो मुन्नी कामत का जो कहानी संग्रह है वो है चुक्का, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। उर्दू के क्षेत्र में मिला है गजनफर इकबाल को मिला है। इनके लेखक संग्रह कौमी सितारे के लिए मिला है, गजनफर इकबाल को मिला है। तो ये थे साथियों साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। अब बात करते हैं जो 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार थे 2025 में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही थी वो लापता लेडीज रही थी। लापता लेडीज को मोस्टली जो अवार्ड मिले हैं वो लापता लेडीज को मिले, लगभग 10 के समथिंग मिले हैं लापता लेडीज को। और इनके डायरेक्टर कौन है? जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है किरण राव। तो किरण राव की जो मूवी थे, तो किस मूवी के लिए मिला है इनको मिला है लापता लेडीज को। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं फिल्म फेयर पुरस्कार में, तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, किस मूवी के लिए? जिगरा मूवी के लिए। तो फिल्म पे सॉरी दोस्तों, तो ये है साथियों फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। अब देख लेते हैं साथियों आईफा जो फेयर पुरस्कार हैं 2025 में, उनको देख लेते हैं। तो आईफा में साथियों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो लापता लेडीज, डायरेक्टर किरण राव। तो इसकी डायरेक्टर आपको भूलने नहीं है, लापता लेडीज के डायरेक्टर कौन है? किरण राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। और डायरेक्टर कौन है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किरण राव, किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। तो ये आईफा फेयर पुरस्कार हैं। अब बात करते हैं जो 67 में ग्रैमी पुरस्कार हैं उनके बारे में। तो एल्बम ऑफ द ईयर का जो खिताब मिला है तो किसको मिला है? बेयोंसे को मिला है, काउआ कार्टर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है केंड्रिक लैमर को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का मिला है केंड्रिक लैमर को मिला है, किसके लिए? नॉट लाइक अस के लिए। और नेक्स्ट है कि भारतीय अमेरिकी जो संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो जो भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं तो चंद्रिका टंडन, उनको किस के लिए मिला है? त्रिवेणी के लिए मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम जो अवार्ड है उस श्रेणी मिला है ग्रैमी पुरस्कार। अब एमी पुरस्कार देख लेते हैं, ये 2024 वाले हैं साथियों। तो बेस्ट कॉमेडी जो सीरीज थी द स्टूडियो उसको मिला है। और बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड मिला है द पिट को मिला है। और बेस्ट एक्टर कॉमेडी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी के लिए तो एक्टर का खिताब मिला है सेथ रोगन को। और एक्ट्रेस को मिला है यानी अभिनेत्री को मिला है जीन स्मार्ट को। और ड्रामा के लिए जो अभिनेता हैं वो नोआ वाइल हैं और अभिनेत्री हैं ब्राइट लोअर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों पद्म अवार्ड। यहाँ से साथियों क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। पद्म अवार्ड 2025 इनको देख लेते हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो पद्म अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिए गए साथियों? 139 व्यक्तियों को दिया गया है 15 वो पद्म अवार्ड है ना। तो इसमें साथियों 7 लोगों को तो पद्म विभूषण दिया गया है और 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, 7, 19, 113, यानी 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। इसमें साथियों ये भी याद रखना चाहिए, तो इसमें महिलाएं कितनी हैं? तो इसमें महिलाएं 23 हैं। 23 महिलाओं को 2025 में पद्म अवार्ड दिए गए हैं और 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो शामिल हैं
जो 3 लोगों को जो मरणोपरांत दिया गया उनको पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण। यानी जो 13 लोगों को जो मरणोपरांत दिया गया है उनमें जो शामिल हैं 3 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया पुरस्कार। तो 23 तो महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी शामिल हैं। ये नंबर आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में सभी व्यक्तियों को आपको अच्छे से नाम याद होने चाहिए। तो पहले हैं दुब्बर नागेश्वर रेड्डी। तो इनको किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ये है कहाँ के? तेलंगाना के। नेक्स्ट है जो न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर हैं, ये सार्वजनिक मामलों के लिए क्षेत्र मिला। ये है कहाँ के? ये चंडीगढ़ से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये गुजरात की हैं, ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है। और नेक्स्ट है साथियों लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। ये है कहाँ के? कर्नाटक के। और साथियों ये आपको अच्छे से याद रखना है। 5 में MT वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया है। इस साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? केरल के। तो MT वासुदेवन नायर ये मरणोपरांत दिया गया है। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। मारुति सुजुकी के हैं, ये जापान से रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट है शारदा सिंह। शारदा सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया है। ये कला और गायिका हैं जिन्हें बिहार की कोकिला भी बोलते हैं और यह कहाँ की? बिहार की हैं। 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, MT वासुदेव नारायण, ओसामू सुजुकी और शारदा सिंह। तो ये थे पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिए गए। अब बात करते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो दिया गया 19 लोगों को दिया गया साथियों। तो बात कर लेते हैं साथियों। पहले हैं ए सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये हैं कहाँ के? कर्नाटक के हैं। अनंतनाग, ये कला के हैं, ये भी कर्नाटक के हैं साथियों, यानी कला के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के। नेक्स्ट साथियों विवेक देवरॉय, विवेक देवरॉय को दिया गया, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। हैं कहाँ के? ये दिल्ली के हैं। जतिन गोस्वामी, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, जतिन गोस्वामी, ये हैं कहाँ के? ये असम के हैं और इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है। और नेक्स्ट है जोस चाको पोरियापुरम, जोस चाको पोरिया क्षेत्र मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। ये हैं कहाँ के? ये केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक। नेक्स्ट है कैलाश नाथ दीक्षित, ये पुरातत्व विभाग के क्षेत्र में मिला है इनको, ये हैं दिल्ली के। और नेक्स्ट है मनोहर जोशी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। हैं कहाँ के साथियों? महाराष्ट्र के। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। मनोहर जोशी को कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है पद्म भूषण। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। तो नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी को मिला है। तो ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। नेक्स्ट है नंदमुरी बालकृष्ण, नंदमुरी बालकृष्ण कला के क्षेत्र में मिला है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट साथियों ये PR श्रीजेश, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इनको आप स्टार लगा लीजिए। तो PR श्रीजेश को मिला है पद्म भूषण। ये किससे संबंधित है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं, केरल के हैं। तो PR श्रीजेश को पद्म भूषण मिला है 2025। पंकज पटेल, तो पंकज पटेल ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, इन्हें ये गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट साथियों पंकज उदास, तो पंकज उदास को भी मिला है मरणोपरांत। ये गजल गायक हैं, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है साध्वी ऋतंभरा, ये सामाजिक कार्य के लिए मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। और नेक्स्ट है S अजित कुमार, ये कला के क्षेत्र में मिला है और ये है कहाँ के? तमिलनाडु के। नेक्स्ट साथियों शेखर कपूर, ये भी इंपॉर्टेंट है, शेखर कपूर ये कला के क्षेत्र में मिला है, ये फिल्म डायरेक्टर हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। और नेक्स्ट है शोभना चंद्र कुमार, कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत मिला है, ये सार्वजनिक मामलों के संबंधित हैं, यानी ये बिहार से रिलेटेड करते हैं। विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पेंटियम चिप के जनक इन्हें ही कहा जाता है, विनोद धाम को। ये है कहाँ के? USA के। तो ये साथियों कुछ थे पद्म भूषण अवार्ड जो 19 व्यक्तियों को दिए गए हैं 2025 में। बात करते हैं साथियों पद्मश्री की।
तो पद्मश्री तो कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भीम सिंह भावेश, जो भीम सिंह भावेश हैं ये सार्वजनिक कार्य से संबंधित हैं, ये बिहार के हैं। और नेक्स्ट है हेमंत कुमार, हेमंत कुमार को मिला है ये मेडिसिन के क्षेत्र में, ये भी बिहार से रिलेटेड है। किशोर कुमार कुणाल, किशोर कुमार कुणाल तो ये भी बिहार से संबंधित हैं और सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। श्रीमती निर्मला देवी, ये भी बिहार की हैं, कला के क्षेत्र में मिला है इनको। और नेक्स्ट है विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में मिला है, ये भी बिहार के हैं। तो साथियों देखिए कितने बिहार के लोगों को मिला है मोस्टली। नेक्स्ट है अरिजीत सिंह, ये कला के क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट है श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है चंद्रकांत सोमपुरा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, चंद्रकांत सोमपुरा ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर है, कहाँ के हैं? गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट है श्रीमती जसपिंदर नारूला, ये कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के हैं। और नेक्स्ट साथियों आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन, ये क्रिकेटर हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, तो इन्हें अवार्ड मिला है पद्मश्री 2025। नेक्स्ट है शेखा अल सबा, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, कुवैत से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है अरविंद शर्मा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कनाडा से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है अजय वी भट्ट, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अमेरिका से संबंधित हैं। और चेतन ई चिटनेस, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग फ्रांस से संबंधित हैं। तो साथियों इनमें इंपॉर्टेंट है भीम सिंह भावेश, हेम और किशोर कुणाल, और साथियों विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। पद्म अवार्ड हम देख चुके हैं साथियों। अब साथियों जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 हुआ था, आयोजन गोवा में हुआ था, यानी पणजी गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024। तो साथियों इसकी जो थीम थी वो थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस कंट्री कौन था? वो था ऑस्ट्रेलिया। ये 2024 की बात हो रही है साथियों। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक को जो अवार्ड मिला था वो मिला था टॉक्सिक को, लिथुआनिया की जो टॉक्सिक है उसको मिला था। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर वो है बोगदान मुरेसान, यानी बोगदान मुरेशानु को मिला था बेस्ट डायरेक्टर, सिल्वर पीकॉक अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंट फोबिव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्टा मोतुलाइटे एवा रूपे थे। बस साथियों इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिए जो कहाँ पे आयोजित हुआ था 24 में, तो ये गोवा पणजी में आयोजित हुआ था। और फोकस कंट्री भी ज़्यादा पूछ सकता है, तो फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जो 2025 में है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा में दिया जाता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो सेवा है उसमें दिया जाता है। किसको मिला है सार्वजनिक क्षेत्र में? तो ये मिला है साथियों कविता सुराना, लिजी प्रेंसर कैसेंड्रा और जेरामिलो, और हैं स्टेसी केनेटिज। तो कविता सुराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है कविता सुराना को। और खोजी रिपोर्टिंग के लिए मिला है रॉयटर्स स्टाफ को मिला है, रॉयटर स्टाफ से उनको मिला है। और संपादकीय लेखन में मिला है राज माकड़ एवं उनकी टीम को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में मिला है डेक्लान वॉल्स न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को मिला है। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मिला है द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को, द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को मिला है। तो पुलित्जर अवार्ड जो मिला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कविता सुराना। और खोजी रिपोर्टिंग के लिए जो मिला है वो मिला है रॉयटर स्टाफ को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये संपादकीय के क्षेत्र में भी याद रख सकते हैं राज माकड़, इनको भी मिला है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। तो इसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी में किसको मिला? वो मिला साथियों एमिलिया पेरिस। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी के क्षेत्र में रही थी एमिलिया पेरिस, और ड्रामा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो रही थी द ब्रूटलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए फर्नांड टोरेस
मूवी कौन सी थी, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और बेस्ट डायरेक्टर साथियों, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट है द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो ये साथियों गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स थे। अब साथियों ये स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं इन्हें बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य पुरस्कार और कौन कौन से पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साथियों 2024 में 59वां जो अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। किसको, विनोद कुमार शुक्ल को। 58वां किसको मिला, तो 58वां मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार उर्दू के लिए। तो साथियों 58वां मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत में और उर्दू में गुलजार को। लेकिन जो 2024 में 59वां वाला मिला है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट साथियों व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान 2024 का 34वां जो मिला है वो मिला है सूर्यवाला को। किस उपन्यास के, कौन देश के बासी बेड़ू की डायरी। कौन देश को बासी बेड़ू की डायरी सूर्यवाला का ये उपन्यास है। ये भी पूछा जाता है कि इनका जो ग्रंथ है वो क्या है, काव्य संग्रह है, काव्य है, उपन्यास है या निबंध है, ऐसे करके पूछा जाता है। और पुष्पा भारती को 2023 में मिला था 33वां। तो उनका जो संस्मरण था वो था यादें यादें यादें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान 2024 का 34वां मिला है किसको, साधु भद्रेश दास। उनकी पुस्तक कौन सी है, तो उनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का जो 55वां है ये 2025 में मिला है साथियों। किसको, ये साउथ के एक्टर हैं मोहनलाल को। और 2022 का 54वां मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो 55वां मिला है 2023 का 2025 में मोहनलाल को। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो इसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही थी वो रही थी जवान। इसकी डायरेक्ट कौन है, एटली कुमार। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो हैं शाहरुख खान। किस फिल्म के लिए, जवान मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला था वो रानी मुखर्जी को मिला था, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर तो ये संदीप रेड्डी बांगा, फिल्म एनिमल के लिए। तो बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी बांगा है फिल्म एनिमल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं साथियों बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार ये 2022 32वां मिला था डॉक्टर माधव हाडा को। इसको डॉक्टर माधव हाडा को। इनकी पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। तो बिहारी पुरस्कार इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये देख लीजिए किसको मिला है, डॉक्टर माधव हाडा को मिला है 2022 में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों एवेल पुरस्कार। तो एवेल पुरस्कार 2025 में जो मिला है ये मिला है मसाकी काशीवारा को। ये जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा। तो 2025 का मिला है मसाकी काशीवारा को। और 2024 का जो मिला था वो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला था। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मसाकी काशीवारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। तो 2024 का जो मिला है मिशेल वोचलेट को मिला है। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये साथियों पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल वोचलेट, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो साथियों लेटेस्ट वाले देख रहे हैं। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 का एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा को मिला है। तो ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कौन, एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा। नेक्स्ट साथियों गांधी शांति पुरस्कार। तो ये 2021 में मिला था गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। 2020 में किसको मिला था, शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 में मिला था 25वां आवासीय संरक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को।
आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को मिला था, ये राजस्थान की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2025, सॉरी बुकर पुरस्कार 2024। तो ये किसको मिला है बुकर पुरस्कार 2024? ये मिला है सामंता हार्वे को। किसको मिला है? सामंता हार्वे को, उनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए। तो 2024 का किसको? सामंता हार्वे ऑर्बिटल के लिए। लेकिन साथियों पूछे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 का भी मिल चुका है। तो ये मिला है किसको? डेविड सेजेले। तो इनकी जो उपन्यास यानी नोवेल है इनका, वो कौन सा है? फ्लैश। उसके लिए मिला है किसको? डेविड सेजेले को। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों 2025 का। 24 का भी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास पूछा जा सकता है। ऑर्बिटल के लिए मिला था सामंता हार्वे को। अब साथियों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये कन्नड़ लेखिका हैं बानु मुश्ताक, इनको मिला है। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया है, कन्नड़ लेखिका है। नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024। ये किसको मिला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार? अभिमन्यु चटर्जी को मिला है। इनकी पुस्तक कौन सी है? लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। संसद रत्न पुरस्कार ये 2024 के मिले हैं। कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस के हैं, और अमोल सिंह कोल्ले एनसीपी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुकांत मजूमदार बीजेपी और सुधीर गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको मिला था और 2025 किसको मिला है? तो 2024 जो मिला था वो संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं मिला था। और ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उसको दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। और 2025 में भी व्यक्तिगत श्रेणी में तो किसी को नहीं मिला है, लेकिन संस्थागत श्रेणी मिला है किसको? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS। तो संस्थागत श्रेणी मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 2025 का। कौन सा? सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब बात करते हैं साथियों 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। तो सर्वश्रेष्ठ इसमें प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है पहले नंबर पे उड़ीसा, और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और शहरी निकाय में सबसे पहले है सूरत, यानी गुजरात का जो सूरत शहर है वो सबसे पहले स्थान पे है। और सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत है वो है पुल्लमपारा, केरल की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, वो है पुल्लमपारा। ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। अब साथियों अन्य पुरस्कार और देख लेते हैं। नेक्स्ट है केटन आर मिलर पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है? ये सोनाली घोष को दिया गया है, केटन आर मिलर पुरस्कार। और नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजनम पुरस्कार 2025। ये मिला है अलेक्जेंडर स्मिथ को। तो शस्त्र रामानुजनम पुरस्कार 2025 किसको मिला है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। और नेक्स्ट है 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? तो मैसूर की सहज समृद्धि और वीरप्पन को दिया गया है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। तो ये मिला है प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, बैद्यनाथ नीलकंठ मूशी और बैद्यनाथ भावना प्रसाद, 3 लोगों को मिला है। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, बैद्यनाथ नीलकंठ मूशी और बैद्यनाथ भावना प्रासर को मिला है। और नेक्स्ट साथियों बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड जो 2025 का दिया गया है, ये अपने DRDO को दिया गया है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है? तो शंकर एहसान लॉय को नवाजा गया है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। और वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? तो ये मिला है साथियों जो आंध्र प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसको दिया गया है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को। और कृषि मीडिया पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? अमसी प्रसन्न कुमार को। किसको? अमसी प्रसन्न कुमार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट है UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? जिनाली मोदी को दिया गया है। ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? जिनाली मोदी को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया मरणोपरांत। और लिविंग ब्रिज सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, लिविंग ब्रिज सम्मान। और नेक्स्ट है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025, ये दिया गया यूनुस अहमद को। किसको? यूनुस अहमद को। अब बात करते हैं साथी नेक्स्ट पुरस्कार की। नेक्स्ट है प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार, ये दिया गया आनंद V पाटिल को। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 भारत भर से 45 शिक्षकों को दिया गया है। तो ये पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो टोटल 45 यानी 45 शिक्षक है उनको दिया गया है। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को दिया गया साथियों। तो 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 ये दिया गया है नितिन गडकरी को। नेक्स्ट बात करते हैं ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025, ये दिया गया है प्रेमचंद पोखरम को, यानी प्रेमचंद पोखरम बम को। और यूकेटर पुरस्कार 2025 ये संयुक्त राष्ट्र का है साथियों। तो ये दिया गया बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। किसको? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है, धारवाड़ जिला कर्नाटक। और नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है साथियों संसद रत्न पुरस्कार। तो संसद रत्न जो पुरस्कार है कितने संसदों को दिया गया है? तो ये 17 संसदों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है नंबर कितने संसदों को दिया गया है? 17 संसदों को दिया गया है। और GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 ये दिया गया है डॉक्टर B नारायण, ये इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B नारायण, ये नारायण है ना। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये लीला अबुलेला को दिया गया, ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है किसको? लीला अबुलेला को। और नेक्स्ट है पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार, पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार ये दिया गया गीतांजलि श्री को। और बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 ये दिया गया सुहानी शाह को। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 तो ये दिया गया सुहानी शाह को। WSIS चैंपियंस अवार्ड 2023 ये किसको मिला था? ये मिला था मेरी पंचायत जो ऐप है उसको दिया गया था। और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 ये दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2024 ये कल्याण श्रेष्ठ को दिया गया था नेपाल को। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो दिया गया है वो दिया गया है वर्षा देशपांडे को, महाराष्ट्र के हैं। कौन? वर्षा देशपांडे। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? वर्षा देशपांडे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। इसको दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है की टू द सिटी सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है PM मोदी को। की टू द सिटी कहाँ का है साथियों? तो ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर का है की टू द सिटी सम्मान जो नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ये कहाँ का है? ये घाना का है साथियों। ये भी किसको मिला है? PM नरेंद्र मोदी को। और नेक्स्ट है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 ये मिला है सारा जोसेफ को। चलिए नेक्स्ट बात है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 ये किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। और नेक्स्ट है श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 ये मिला है सोनल मानसिंह को, एक डांसर हैं। और साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भी PM नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट साथियों ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये मिला है मारियंगेला हंगरिया को। कहाँ की है? ब्राज़ील की मारियंगेला हंगरिया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मारियंगेला हंगरिया को मिला है। और दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 ये मिला है सरप्रिया सांगवान को। किसको मिला है? सरप्रिया सांगवान को।
और नेक्स्ट है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है। ये मिला है अखबार को, यानी ला प्रेंस अखबार है निकारागुआ का, उसको मिला है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व कानून कांग्रेस सम्मान। ये पहले भारतीय वकील हैं भुवन रिवु। कौन? भुवन रिवु को मिला है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान। और फ्रांसीसी सम्मान 2025 ये मिला है पायल कपाड़िया को, फ्रांसीसी सम्मान 2025। और लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो ये मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। तो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। और नेक्स्ट है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025, ये मिला है डॉक्टर अच्युत सामंत को, डॉक्टर अच्युत सामंत को। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, तो ये पी शिवगामी को मिला है। और स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में ये मिला है उत्तर प्रदेश को। तो स्कॉच अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, तो ये मिला है राजेश उन्नी को, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को मिला है। और मानवतावादी पुरस्कार 2024 ये मिला है मोहन जी को। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025, तो ये मिला है आकर्ष श्रॉफ को। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार ये सुदर्शन पटनायक को मिला है। और नेक्स्ट है ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है उगादी पुरस्कार 2025, तो उगादी पुरस्कार 2025 जो मिला है वो मिला है मायना स्वामी को। कौन है? मायना स्वामी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मित्र विभूषण, ये किसको मिला है? तो ये मिला है पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये मिला है मूर्तिकार राम सुतार को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं रामनाथ गोयनका पत्रकार पुरस्कार 2025, तो ये मिला है मृदुलिका झा को। किसको? मृदुलिका झा। नेक्स्ट है डेनमार्क नाइट क्रॉस सम्मान, ये विजय शंकर को मिला है। डेनमार्क का जो नाइट क्रॉस सम्मान है वो विजय शंकर को मिला है। और नेक्स्ट है गोल्ड मरकरी पुरस्कार, ये दलाई लामा को मिला है गोल्ड मरकरी पुरस्कार। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अग्रे स्मृति सम्मान 2025, तो ये मिला है उदय प्रकाश को। अग्रे स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को मिला है 2025 का। और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 ये आरबीआई को मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025। और रामसर पुरस्कार 2025 ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें रामसर पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। कौन है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 ये मिला है एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को मिला है एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024। और टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो पूर्णिमा बर्मन को मिला है। ये है कहाँ की? ये असम की हैं। ब्रिटेन नेक्स्ट है ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे नवाजा है? तो ये सुनील मित्तल को नवाजा गया है। और नेक्स्ट है पृथ्वीयर पुरस्कार 2025, ये साथियों इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीयर पुरस्कार 2025 ये मिला है लिउ जियाकुन, ये चीनी वास्तुकार हैं, लिउ जियाकुन को मिला है पृथ्वीयर पुरस्कार 2025। स्कॉच अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो ये मिला है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है स्कॉच अवार्ड 2024। नेक्स्ट है महाराजा हरि सिंह पुरस्कार, ये मिला है जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मिला है। और नेक्स्ट है कीर्ति चक्र 2025, तो ये मिला है मेजर रंजीत नायक दिलवर खां। तो कीर्ति चक्र 2025 इसको मिला है मेजर मंजीत नायक दिलवर खां। और पूछे साथियों कितने कीर्ति चक्र दिए गए हैं पहले चरण में? तो इसमें 6 लोगों को कीर्ति चक्र दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं मेजर मंजीत और नायक दिलवर खां। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट की। अमेरिकी प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम ये मिला है लियोन मेसी को, जो ये फुटबॉलर हैं। और पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये किसको मिला है? साई परांजपे, ये इंपॉर्टेंट है। पद्म पाणि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से नवाजा गया है वो साई परांजपे।
नेक्स्ट है गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023, ये प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। और नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये दिया गया अपर्णा सेन को। और नेक्स्ट है 32वां एजुथाचन जो अवार्ड है 2024, ये कौन विनर है? NS माधवन। तो एजुथाचन जो अवार्ड 2024 है NS माधवन को दिया गया। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023, ये दिया गया है पंडित स्वपनम चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं 34वां GD बिरला पुरस्कार, ये दिया गया है सुवी जैकब जॉर्ज। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है माधव गाडगिल। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024, ये दिया गया है नीला इब्राहिम को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है टर्नर पुरस्कार 2024, जसलीन कौर को दिया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ये साथियों डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजू संरक्षण गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। और जमशेदजी टाटा पुरस्कार, ये दिया गया करण मजूमदार शो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार शो को दिया गया है। साथ ही थोड़ा जल्दी देख रहे हैं क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है JCB डैनियल पुरस्कार 2023, ये दिया गया है साजी एन करोड़। और नेक्स्ट है एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये दिया गया है मारिया विक्टोरिया जोआन। और विश्व शांति पुरस्कार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, तो ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अमेरिका का विश्व शांति पुरस्कार जी दिया गया अमेरिका में, ये दिया गया नरेंद्र मोदी को। और मिस चार्म इंडिया 2024, ये शिवांगी देसाई को दिया गया है मिस चार्म इंडिया 2024। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024, ये किसको दिया गया है? अनिल प्रधान को दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024। और फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये किसको दिया गया है? श्री मधुसूदन साई 2025। 24 में किसको दिया गया था? रविशंकर को दिया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दिया गया था। तो 2025 का जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दिया गया है श्री मधुसूदन साई। 24 में 2 लोगों को दिया गया था, एक तो रविशंकर जो श्री रविशंकर, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। नेक्स्ट है सखारोव पुरस्कार 2024, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। सखारोव पुरस्कार 2024, ये मारिया कोरिना मचाडो एंड एडमंडो गोजलेज उरीतिया। तो जो सखारोव पुरस्कार 2024 है, ये 2 लोगों को मिला है, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजलेज उरीतिया। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय क्रूज पुरस्कार 2023, ये राजकुमार हिरानी को मिला है। और 35वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024, ये मिला है राजसी बिड़ला को। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024, ये मिला है दारा सिंह खुराना को। और यूथ आइकन इंडिया अवार्ड ये जो मिला है वो मिला है नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। यूथ आइकन अवार्ड जो यूथ आइकन इंडिया अवार्ड, ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों लोगों को दिया गया है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ये दिया गया है लैब मित्र, वाराणसी की जो लैब है लैब मित्र को दिया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। और ओलंपिक ऑर्डर ऑफ अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया थॉमस वाखो। और ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2023 में किसको दिया गया था? तो अभिनव बिंद्रा और इमैनुअल मैक्रो और टोनी एस्टे गुएट को दिया गया था। तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो दिया गया है 2025 का, तो वो दिया गया थॉमस वाखो, और 2024 का उसमें अभिनव बिंद्रा भी शामिल थे। नेक्स्ट है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये दिया गया है बी श्रीनिवास को। और एकलव्य पुरस्कार 2024, ये दिया गया है प्रत्याशा रे को, ये तैराक हैं उड़ीसा के। तो ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।